सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर रोहन एंड रोशन और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एग्जाम्स के लिए आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो एज वी ऑल नो, हम सब के पास 2 महीने हैं। अगर हम इन 2 महीनों में बहुत अच्छे से खुद को इस्तेमाल करें, हमारे टाइम शेड्यूल को सही रखें, तो हम सबके चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि हम खुद को एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी कर लेंगे। तो जो प्लान हमने तैयार किया है, चलिए उस पर बात करते हैं। सो अ प्रॉपर डेली शेड्यूल फॉर आरआरबी एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आने वाली वीडियोस क्या होंगी, जो कि ऑफकोर्स आपके डिमांड पे ही हैं। सबसे पहले आएगा लाइव मॉक टेस्ट अप्रोच प्री एंड मेंस। हम प्री और मेंस के मॉक टेस्ट देंगे आपके साथ ही, और जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा अप्रोच क्या हुआ करता था हमारे रियल टाइम एग्जाम्स में। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट एनालिसिस। बहुत सारे लोग प्री और मेंस के मॉक टेस्ट दे देते हैं पर उन्हें उसको एनालाइज करना नहीं आता है। सो हम बताएंगे कि उसे एनालाइज कैसे करते थे हम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सॉल्विंग सीक्वेंस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। ये 2 सेक्शंस वो सेक्शंस हैं जहाँ पर हमें सीक्वेंस पे बहुत ध्यान देना होता है कि हम किस सीक्वेंस में सॉल्व करें क्वेश्चंस को, रीजनिंग के एंड मैथ्स के, जो कि हम बताएंगे। नेक्स्ट, लाइव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अप्रोच। सबके अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के आशीष, हमारे भी कुछ तरीके थे, हम वो शेयर करेंगे। एंड लास्ट, योर डिमांड्स। ऑफकोर्स ये सारी वीडियोज़ आपके डिमांड पे ही हैं और आने वाले वीडियोस भी आपके डिमांड्स पे ही होंगे। सो अपने डिमांड्स बताने के लिए हमें प्लीज़ कमेंट करें हमारे वीडियोस पर, या फिर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें टेलीग्राम का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप वहाँ पर अपने डाउट्स और अपने डिमांड्स शेयर कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब साथ में बढ़ सकें आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम के बारे में बात करने के पहले हमारे पास होना चाहिए ब्लूप्रिंट। बैंकिंग एग्जाम्स में ब्लूप्रिंट होता है IBPS कैलेंडर। अगर हम कैलेंडर देखें तो सबसे पहला एग्जाम है ऑफिस असिस्टेंट का, जिसे हम आरआरबी क्लर्क भी कहते हैं, जिसका एग्जाम है 7 अगस्त को। सो अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 2 मंथ्स। हमारे पास 2 महीने हैं और ये वीडियो का जो डेली शेड्यूल है वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा 2 महीनों पर, कि हमें इन 2 महीनों पर क्या करना है, कैसे करना है, जिससे हम अपने एग्जाम्स में सिलेक्शन फिक्स कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले आता है डे 1। वीडियो शुरू करने के पहले हम एक बात बता दें, हमारा एक स्ट्रैटेजी था। हमने हमेशा हमारे जो प्लान्स थे हमने उसे डे वाइज में बांटा हुआ था। अभी हम बात कर रहे हैं डे 1 के बारे में। इसके बाद जो स्लाइड आएगी वो रहेगी डे 2 एंड 3। अगेन जो डे 4 होगा वो डे 1 बन जाएगा। वो कैसे, देखते हैं आगे। डे 1, अब हम बात करें स्लॉट्स की, तो हमने अपने एक दिन को डिवाइड किया था 3 स्लॉट्स में, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। हमने हमेशा हमारे मॉर्निंग टाइम को दिया था हमारे स्पीड के लिए। स्पीड, जहाँ पे हमने हमारे स्पीड पे काम किया था। अपने स्पीड को और बूस्ट करने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हम वो किया करते थे। हमारी शुरुआत होती थी दिन की मॉक टेस्ट के साथ, जो कि प्री के मॉक टेस्ट थे ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क और PO के। अगर हम बात करें आरआरबी की, तो आपको हमेशा देने हैं अल्टरनेटिव डेज पे अलग अलग मॉक टेस्ट। एक दिन देंगे आप ऑफिस असिस्टेंट की और एक दिन देंगे आप PO का। रोज़ सुबह आप मॉक टेस्ट दें प्री का। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पूरा दिन रहेगा वो सेट हो जाएगा अपने मॉक टेस्ट के हिसाब से, बिल्कुल फास्ट। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड मैथ्स के बारे में। मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं 5-10 मिनट का। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीड मैथ्स, जो कि अपने हिसाब से हम कर सकते हैं अपने अपने क्वेश्चंस। स्पीड मैथ्स हम सभी जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इन सब की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मैथ्स में, स्पेशली आरआरबी एग्जाम्स में 50% से ज़्यादा पोर्शन हमारे स्पीड मैथ्स के होते हैं। सो स्पीड मैथ्स में अगर हमारी पकड़ है तो एग्जाम्स में पकड़ बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो उसके बाद हमें करना है पजल्स ऑफ प्री लेवल। अगेन आप कुछ ब्रेक ले सकते हैं स्पीड मैथ्स के बाद, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे पजल्स की, जो कि प्री लेवल के होते हैं, जो कुछ 2 मिनट या 3 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, छोटे मोटे पजल्स। आप वो करेंगे प्रैक्टिस। सो उसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर्स रिविजन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसे आप फिलहाल स्किप करिए। सो अगेन मॉक टेस्ट सुबह उठते साथ प्री का। उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड मैथ्स के बारे में, जहाँ पर हम करेंगे ज़्यादा फोकस सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि हम सभी जानते हैं मैथ्स का जो बेस है वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन ही है। सो अगर हम इस पर फोकस बनाकर चलें तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा हमारा। नेक्स्ट, पजल्स ऑफ प्री लेवल। तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग शेड्यूल, जहाँ पर हमने पूरी की पूरी बात की अपने स्पीड के बारे में। अब हम बात करते हैं इवनिंग शेड्यूल के बारे में, इवनिंग स्लॉट के बारे में, आई एम सॉरी। सो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मॉर्निंग और आफ्टरनून, ये 2 स्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम बहुत बिजी रहेंगे, बहुत थक जाएंगे। सो हमें इवनिंग में कुछ बहुत भारी या कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना है। कुछ वो काम करें जो बहुत ईजिली हो जाए और काम भी नहीं पड़ जाए आपका। सो हम उसमें करेंगे इंग्लिश एडिटोरियल्स। हम लोगों ने हमेशा इवनिंग में कभी भी मैथ रीजनिंग नहीं छुआ था।
इवनिंग आने के बाद हमने हमेशा इंग्लिश किया, जैसे कि इंग्लिश एडिटोरियल्स, कुछ प्रैक्टिस कर लिए इंग्लिश के, कुछ क्लोज टेस्ट वगैरह, कुछ फेलियर्स वगैरह, ग्रामर कर लिए। उसके बाद करंट अफेयर्स नोट्स, हम सभी ने हमेशा से डेली नोट्स बनाते आए हैं, आज भी बना रहे हैं, आगे बनाते रहेंगे। सो उसके लिए सही टाइम है इवनिंग का। उस टाइम हम सभी बहुत थके रहते हैं और हम सभी जानते हैं नोट्स बनाने में उतना एफर्ट नहीं लगता है, बस वीडियोस देखने हैं, उसको नोट करना है। सो हमने वो काम किया था शाम को। एंड नेक्स्ट आता है आपका रिमेनिंग पोर्शन। ये सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके शेड्यूल का, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन में आता है आपका सिलेबस। सिलेबस कैसे? तो अभी हम सब ने अपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किए, हम सबको पता है। बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी शुरू किया था प्रिपरेशन, तो हमारे सिलेबस कुछ बचे खुचे हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे हम। नेक्स्ट, क्रिटिकल रीजनिंग। दिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनिंग सेक्शन। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में आप सारे पजल्स करें ना करें, देखें ना देखें, आपको क्रिटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट देखने ज़रूर हैं। आप कर पाए ना कर पाए वो आप पे डिपेंड करता है, मगर देखने ज़रूर हैं, क्योंकि ये एक ट्रैप है। बहुत सारे छोड़ के बढ़ जाते हैं जो कि बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। IBPS क्लर्क इसका अच्छा उदाहरण देता है इस बात का। नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग एंड स्टैटिक एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। इसे हमने अभी क्यों रखा? क्योंकि मेंस एग्जाम के टाइम पे आप फ्री नहीं बैठेंगे, आपके पास बहुत कुछ होगा करने को, मैथ्स, रीजनिंग, GA का पूरा का कंप्लीट रिविजन 5-6 महीनों का। तो उस टाइम पे आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो आप ये काम अभी कर लें, उस टाइम पे थोड़ा फ्री हो जाएंगे। इनकम्प्लीट टास्क, ये पूरी वीडियोस देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपका एक पूरा स्लॉट बन जाएगा सुबह से लेकर रात तक का, जिसे हम टास्क कहते हैं। हम सभी हर दिन हफ्ते के सारे टास्क कंप्लीट कर पाए पॉसिबल नहीं है। हम सब घर पे रहते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, पता है हमें, तो आपके कुछ ना कुछ टास्क बच जाएंगे हर दिन। तो रात को सोने के पहले आप वो टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट, आपके जो आपको करना हो, जैसे कि आइडियम्स एंड फ्रेज हमने नहीं कहा, वो आप कर लें, बहुत बेहतर होगा। आइडियम्स एंड फ्रेज अभी करने का मतलब ये है कि आप बाद में इस चीज़ के लिए फ्री हो जाएंगे। वही चीज़ लागू होती है आपके क्रिटिकल रीजनिंग एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। अगर आप अभी कर लें तो बाद में फ्री हो जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो लंबा ना खींचते हुए, ये हमारा हो गया रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारे डे 1 का मॉर्निंग स्लॉट जो कि हमने डेडिकेट किया था स्पीड के लिए, और इवनिंग स्लॉट जहां हमने डेडिकेट किया था कुछ कम काम के लिए जो बहुत लाइटली हो जाएं, वो हमारे कंप्लीट हो गए डे 1 के। अब हम बात करते हैं डे 1 के आफ्टरनून स्लॉट के बारे में, जो कि सबसे बिजिएस्ट स्लॉट रहेगा हमारे पूरे दिन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट ऑफ मेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट देने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा, आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टरनून, दोपहर का हमने पूरा का पूरा स्लॉट डेडिकेट किया है मेंस के लिए। कैसे? यहाँ पर हमने सबसे पहले दिया मॉक टेस्ट मेंस का, और वो भी ऐसे नहीं जैसे लोग देते हैं सबमिट करके आराम से बैठ करके। आपको बिल्कुल ऐसा देना है जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं। गेट वगैरह लॉक कर लीजिए, मोबाइल्स को बिल्कुल साइलेंट पे लगा दीजिए और सॉल्व करिए बैठ के कि आप बिल्कुल एग्जाम में बैठे हुए हैं 2.5 से 3 घंटे। उसके बाद आप ब्रेक ले लें 20 से 25 मिनट का, जो आपको कंफर्टेबल लगे। फिर आप काम करेंगे रीजनिंग के मिसलेनियस पे। बहुत से लोग रीजनिंग के मिसलेनियस को छोड़ देते हैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के नाम पे कि बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं ब्लड रिलेशन और आपके कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिलॉक्स, ये सब मेंस एग्जाम में टफ आते हैं, बहुत टफ आते हैं, जो कि बहुत से लोग कर नहीं पाते, छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर आप उसे करेंगे प्रैक्टिस अभी से, सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। कहाँ से करना है? सो अगेन 2 आपके सोर्सेस हैं, एक यूट्यूब और सेकंड है आपका मॉक टेस्ट, जहाँ आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली उस चीज़ की, जो नहीं बना उसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मॉडरेट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट 2 वेरिएबल्स। हमें अभी कुछ दिनों पहले एक क्वेरी आई थी कि 2 वेरिएबल्स पजल्स किसे कहते हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, जहां हम खुद सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट। तो हम ये खुद आपको बताएंगे कि इसे हम कहते हैं 2 वेरिएबल, इसे हम कहते हैं 3 वेरिएबल। तो आप वो सॉल्व करें। एंड नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे मॉडरेट DIs एंड अरिथमेटिक ऑफ क्वांट्स। आप देखें आफ्टरनून का आपका मेंस का मॉक टेस्ट देने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है, उन सब में आप रीजनिंग की मिसलेनियस, रीजनिंग के पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और मैथ्स के मतलब क्वांट्स के DIs और अरिथमेटिक प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपनी हैबिट में लाएंगे। ये आपका हो गया स्लॉट कंप्लीट। अगर हम बिल्कुल एक शॉर्ट रिव्यू दें तो मॉर्निंग स्लॉट आपकी स्पीड पे बेस्ड है, स्पीड बढ़ाएं। इवनिंग स्लॉट आपके लाइट काम पे बेस्ड है, जहाँ बिल्कुल आप लाइट काम करें। आफ्टरनून स्लॉट बहुत बिजी और बहुत ही टफ शेड्यूल है, टफ स्लॉट है आपका, जहाँ पे आपको खुद को तैयार करना है मेंस के लिए। ये हो गई बात डे 1 की। अब हम बात करते हैं डे 2 की, डे 2 एंड 3 की, आई एम सॉरी। सो आप अगेन एक चीज़ ऑब्जर्व करें, डे 1 एंड डे 2 एंड 3 इन दोनों के मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली डिक्टो सेम है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 कंप्लीट आपके जितने भी दिन होंगे उन सभी दिनों में मॉर्निंग एंड इवनिंग बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम रह के चले। मॉर्निंग में फोकस करें बिल्कुल स्पीड पे,
शाम पे फोकस करें अपने कुछ लाइट काम पे, अपने इंग्लिश पे। अब बात करते हैं आफ्टरनून की, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंस आ जाएगा। हम ऑब्जर्व करें फिर से, हमने डे 1 में आफ्टरनून में हमने डे 1 में मेंस का मॉक टेस्ट दिया था, बाकी हमने अपनी प्रैक्टिस की थी मेंस के कुछ रीजनिंग और मैथ्स की। पर डे 2 एंड 3 में हम मॉक टेस्ट जो दिए थे डे 1 में उसको हम एनालाइज करेंगे। फिर समझिए, हमने डे 1 में मॉक टेस्ट दिया और डे 2 एंड 3 जो कि अगले जो 2 दिन हैं उसमें हमने उसको एनालाइज किया। अब आप समझ पाएंगे कि हमने हमेशा हमारी वीडियोस में, हमारे कुछ कमेंट्स में आपको बताते वक्त हमेशा हमने ये क्यों कहा था कि एक मेंस एग्जाम को आप 3 दिन दें, एक हफ्ते में आप 2 मेंस के एग्जाम्स दें। तो इसका साफ साफ समझ में आएगा मतलब इसमें कि आपने एक दिन दिया मेंस का मॉक टेस्ट और दूसरे और तीसरे दिन आपने उसे एनालाइज किया। तो इस हिसाब से आप एक हफ्ते में 2 मेंस के मॉक टेस्ट दे पाएंगे, जिस हिसाब से आप आने वाले प्री एग्जाम्स के पहले 2 महीनों में 15 से 16 बार मेंस के एग्जाम दे चुके होंगे, जो बिल्कुल आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उस एग्जाम्स के लिए। सो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आप डे 2 एंड 3 में उसको एनालाइज करेंगे, बाकी चीज़ें सेम है। रीजनिंग के मिसलेनियस, मॉडरेट पजल्स, मॉडरेट डीआईज एंड अरिथमेटिक आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे हर रोज़। उससे क्या होगा कि आपके 2 महीने में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपके मेंस एग्जाम को लेकर के, और मेंस एग्जाम के टाइम पे बहुत कम आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। सो यही था हमारा प्लान, डे 1, डे 2, डे 3। अगेन ये वीडियो के खत्म होने के बाद, सॉरी इन दिन के खत्म होने के बाद वापस डे 4, डे 5, डे 6 सेम हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप शेड्यूल रखेंगे सो आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत ही एफिशिएंट वे में। सो बस यही हमारा शेड्यूल हुआ करता था। अगेन हम बात करें अपकमिंग वीडियोस के बारे में, आप देख सकते हैं लाइव मॉक टेस्ट जहां हम बताएंगे अप्रोच के बारे में, मॉक टेस्ट एनालिसिस, क्वेश्चन सॉल्विंग सीक्वेंस, आरसीज, एंड अगेन आपके डिमांड्स जो आप दे सकते हैं हमें अपने कमेंट्स पे या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अरे वेट, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी आने वाले और भी कई अच्छे वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हमें आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करें, और आपका प्यार बस जैसा आ रहा है बस आने दें। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।